मैंने आपको बताया था कि अभी जो है छोटी छोटी बच्चों को मैंने आपको दिखाया भी था कि जिनका जो है निःशुल्क एडमिशन हुआ है बीपीसीएल पब्लिक स्कूल में। अब हमने आपको बताया भी था कि जो भाई साहब हैं वो जो है जिन्होंने जो है सुनील साहब की इस जो है मुहिम में सबसे पहले जो है मदद की थी, आए हैं। अब हम भाई साहब के पास भी आए हैं और भाई साहब से भी हम जो है जानकारी करेंगे कि कैसे उनको जो है इस योजना के बारे में पता चला कि सुनील साहब जो है निःशुल्क बच्चों को जो है पढ़ा रहे हैं। और इस मुहिम में भाई साहब हमारे साथ में जो है वो जुड़ गए हैं। भाई साहब से भी जो है जानने की कोशिश करेंगे कि भाई साहब को जो है कैसे पता लगा कि जो है ये मुहिम जो है चल रही है, और बढ़ चढ़ के इन्होंने भी जो है इसमें जो है भाग लिया है। तो बड़ा अगर देखा जाए तो बहुत ही एक नेक कार्य है। आज के जमाने के हिसाब से अगर देखा जाए तो कोई भी जो है इतनी जल्दी जो है समाज सेवा के लिए आगे नहीं आता है। और हम जो है हमने सोचा भी कि भाई साहब से भी मिलेंगे और हम जानकारी करेंगे कि कैसे भाई साहब जो है इन चीजों से जो है प्रेरित हुए और आए। तो भाई साहब सबसे पहले जो है ये जानना चाहेंगे आपसे कि कैसे आपको जानकारी लगी कि सुनील साहू जी ने जो बालिका शिक्षा बढ़ाने की अनूठी पहल स्टार्ट की है, ये है बहुत ही अच्छा नेक कार्य है। और हम आपको अपनी तरफ से भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि जो है आपने इतना अच्छा कार्य किया, जो आप आगे आए और इन बच्चियों को जो है पढ़ाने में आपके द्वारा जो है मदद की जा रही है। तो सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि कैसे आपको जो है इस चीज के बारे में जानकारी हुई। समाज में ही हमको यहाँ पता चला सलोन में जी सुनील साहू जी जो है समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और बीपीसीएल के नाम से इनका विद्यालय चल रहा है जी। और वहाँ समाज के ही लोगों ने हमसे बताया ये चीज़ कि वहाँ कुछ ऐसे बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, जो जिनके अभिभावक गार्जियंस उनकी फीस नहीं दे पाते। तो एक दिन इनसे मुलाकात हमने की। मुलाकात करके इनसे पूछा हमने कि लगभग ऐसे कितने बच्चे होंगे जिनको आप बिना फीस के, जो फीस नहीं दे रहे हैं, उनको आप पढ़ा रहे हैं। तो उन्होंने लगभग हमसे बताया कि लगभग 40 से 50 बच्चे हमारे यहाँ ऐसे हैं जो जिनके गार्जियंस इस पोजीशन पे हैं, वो फीस नहीं जमा कर पाते। जी। तो हमारा दायित्व तो ये है कि उनको हम विद्यालय से उनका मतलब विद्यालय से उनको नहीं निकाल सकते। और हमारी मुहिम ये चल रही कि हम किसी भी बच्चे को, गरीब के बच्चे को पढ़ाएंगे। तो इनकी बातों से इतना प्रभावित हुए हम, और हमको ऐसा लगा कि कुछ हम लोगों को भी समाज के लिए कुछ करना चाहिए। और हम लोग अपने काम में व्यस्त रहते हैं, व्यापार में व्यस्त रहते हैं, नौकरी में व्यस्त रहते हैं, इतना समय नहीं रहता हम लोगों के पास कि हम लोग समाज के लिए सोचते तो जरूर हैं। हर व्यक्ति के मन में एक ख्याल रहता है। हर व्यक्ति, एक छोटा सा छोटा इंसान अगर रिक्शा चला रहा, सब्जी बेच रहा, तो उसके मन में भी एक ख्याल रहता है कि कुछ ना कुछ हम समाज के लिए करें। और अगर ऐसे हम लोग जो है इकट्ठा होकर थोड़ा थोड़ा किसी को प्लेटफॉर्म मिल जाए, सुनील साहू के विद्यालय के जैसा अगर प्लेटफॉर्म लोगों को मिल जाए, तो इसमें तो बढ़ चढ़ के मदद किया जा सकता है। तो हमारे मन में ये प्रेरणा जागी कि क्यों ना हम इनके विद्यालय के 11 बच्चों को हम जो है गोद ले लें। इन्होंने तो हमसे कहा कि आप, हमारी मुहिम ये है कि हर व्यक्ति एक बच्चा केवल गोद ले ले। सुनील साहू जी ने कहा कि हर व्यक्ति अगर एक बच्चा गोद लेगा तो इस तरह गरीब का भी बच्चा पढ़ लेगा। लेकिन फिर भी हमने कहा नहीं, हम जो है आपके विद्यालय के 11 बच्चों को गोद लेते हैं। और उसी समय तत्काल हमने भाई साहब को जो है अपनी चेक काट के उनको दे दिया, पूछ के फीस कि लगभग कितनी फीस इनकी पड़ती होगी। और सुनील साहू जी से हम ये अनुरोध किया, हमने ये किया कि अब आप जो है ऐसा करिए कि समाज के ऐसे अच्छे लोगों को भी तलाश करिए जो समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। इसलिए कि दान शिक्षा से बढ़ के कोई दान नहीं। अमीर का बच्चा तो पढ़ लेता है, पैसे वालों का बच्चा पढ़ लेता है, लेकिन जो बेचारे गरीब हैं, मजदूर हैं, जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, दिन भर में जिनकी आमदनी 200 रुपये है, 300 रुपये है, आप बताइए गरीब का बच्चा 200-300 रुपये कमाने वाला व्यक्ति अपने बच्चों को, उसका पेट पालेगा, अपना पेट पालेगा, अपनी परिवार चलाएगा, कि उसको अच्छी शिक्षा दिलाएगा। और इसका मतलब कि वो अपनी अच्छी शिक्षा, उसका बच्चा वंचित हो रहा है। तो क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए, समाज के लिए कुछ ऐसा किया जाए कि जैसे सुनील साहू जी का विद्यालय बीपीसीएल विद्यालय चल रहा है, ऐसा ही किसी विद्यालय को हम सब मिलके समाज के अच्छे लोग, अच्छे वर्ग के लोग मिलके बढ़ चढ़ के, जैसे हमने 11 बच्चों को गोद लिया, इसी तरह कोई एक बच्चे को ले, कोई 2 को ले, कोई 3 को ले। हर व्यक्ति अगर एक बच्चे को गोद लेगा तो हमको पूरा विश्वास है कि सुनील साहू जी का विद्यालय जो है पूरी तरीके से निःशुल्क हो जाएगा गरीब बच्चों के लिए। और इससे फायदा ये होगा कि हमारा गरीब का बच्चा भी एक अच्छा इंसान बन के तैयार हो जाएगा। और इससे अच्छा कोई कार्य नहीं है हमारे समाज से। मंदिर में पैसा देने से अच्छा हम समझते हैं कि शिक्षा के लिए लोगों को प्रेरित किया जाए और कोशिश किया जाए कि गरीब से गरीब बच्चा जो है, जिसका गार्जियंस पढ़ा नहीं सकता,
जिसको खाने के लिए पैसे की व्यवस्था करनी पड़ती है, सुबह शाम निकलना पड़ता है घर से कि सुबह शाम को खाने की व्यवस्था करनी है, वो बच्चा जिसका पढ़ नहीं पाता उसका बच्चा भी उसके उनके स्कूल में पढ़ लेगा। तो ये अगर देखिए अगर बात की जाए तो ये बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने जो है 11 बच्चों को जो है पढ़ाने का जो है जिम्मा उठाया है। तो हम भाई साहब से ये भी जानना चाहेंगे कि भाई साहब क्या करते हैं, मतलब उनका बिजनेस है खुद का, कहाँ पे है, कैसे क्या है। भाई साहब क्या करते हैं आप? सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। हमारा नाम राघव जायसवाल है। अच्छा, हमारी आप बिजनेस करते हैं? जी, हम व्यापार करते हैं। हमारी एक छोटी सी किराने की दुकान है, उसके अलावा थोड़ा बहुत अपना डिस्ट्रीब्यूटरशिप का काम करते हैं। सलोन में मेन सलोन के पैतृक निवासी हैं हमारे पिताजी जो है रामप्रसाद जायसवाल, स्वर्गीय रामप्रसाद जायसवाल, और पोस्ट ऑफिस के सामने मेन चौराहे पर अपनी दुकान है। और समाज के लिए बहुत काफ़ी दिनों से मन में एक ख्याल रहता था कि कुछ किया जाए समाज के लिए, लेकिन हमको हमारे सामने खुद ही ऐसी समस्या थी कि हमको कोई प्लेटफॉर्म नहीं दिख रहा था। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं दिख रहा था जिसके माध्यम से हम कुछ कर सकें, लोगों को अपने मतलब जो भी हम जो सहयोग करें उसका सही इस्तेमाल हो। तो हमको लगा कि शिक्षा से बढ़ के कोई सहयोग नहीं है, और एक गरीब का बच्चा पढ़ के इस लायक बन जाए कि वो अपने हाथ पैर पे खड़ा हो जाए, अपने माँ बाप की गरीबी को दूर कर दे, इससे अच्छा कोई कार्य नहीं हमारे लिए। हम इससे अच्छा कोई कार्य नहीं समझते, और हम इस मुहिम में और आगे बढ़ेंगे और लोगों से अपील करते हैं हाथ जोड़ के कि आप लोग भी समाज के अच्छे लोग जो कुछ करना चाहते हैं समाज के लिए, तो वो भाई साहब बढ़ चढ़ के सुल्ली साहू जी का जो है समर्थन करें, और बीपी सेन स्कूल के एक एक बच्चे को, एक गरीब बच्चे को, कृपया हो सके तो एक बच्चे को गोद लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे बढ़िए ताकि एक गरीब का बच्चा पढ़ सके समाज में। तो ये भाई साहब थे, इन्होंने बताया जैसे कि ये 11 बच्चों को जो है निःशुल्क पढ़ाने का जो है जिम्मा ले चुके हैं। तो अगर देखी जाए तो देखिए कितना नेक दिल है इनका कि आज के जमाने में कोई मदद के लिए जल्दी तैयार नहीं होता। एक बच्चे पढ़ाने की बात तो आप छोड़िए, कोई किसी की जो है आज के जमाने में मुसीबत पड़ जाए तो मदद के लिए नहीं करता, लेकिन भाई साहब का भी जो है दिल देखिए 11 बच्चों को पढ़ाने का जो है जिम्मा उठाया है इन्होंने। तो अगर देखी जाए तो ये भी एक समाज सेवा है। अगर इसकी जो है अगर तारीफ की जाए तो तारीफ सब लोग कम ही है। तो हम भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो भाई साहब ने इतना बड़ा जिम्मा लिया है। तो भाई साहब जो है हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या एक संदेश देना चाहते हैं लोगों में, जो बालिका शिक्षा बढ़ाने की अनूठी पहल की है सुनील साहू द्वारा, तो आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को, एक क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज को हम ये संदेश देना चाहेंगे कि जो भी हमारी समस्याएं हैं ये अशिक्षा की वजह से। समाज जब हमारा शिक्षित हो जाएगा और हर वर्ग शिक्षित होगा, गरीब से गरीब बच्चा शिक्षित होगा तो उसका शोषण नहीं होगा, उसके बाद समाज का शोषण नहीं होगा, और हमारा देश प्रगति की ओर जाएगा। और जब पढ़े लिखे लोग रहेंगे तो समाज के लिए अच्छा कार्य करेंगे, सोच अच्छी रखेंगे। और जो आज गरीब के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो इस तरह के जो शुरुआत हमने की है, जो पहल की है हमने की है, या हमारे भाई साहब सुनील साहू जी ने की है, तो इससे समाज में लोगों को एक संदेश जाएगा कि हाँ कुछ हम समाज के लिए एक अच्छा कार्य कर सकते हैं। और कुछ नहीं, समय नहीं है आपके पास तो एक बच्चे को आप गोद ले सकते हैं। आप कहीं भी हैं, किसी भी क्षेत्र में हैं, कितनी भी दूर हैं, सलोन में हैं या सलोन से बाहर हैं, या कहीं भी आप किसी भी उत्तर प्रदेश में हैं, पूरे भारत में हैं, कहीं भी हैं, कहीं से भी आप मदद कर सकते हैं। इनको एक बच्चे को गोद लेने की अपील हमारी है, और हम चाहते हैं कि सब लोग बढ़ चढ़ के जो है इसमें सहयोग करें, और इस तरह के आने वाले टाइम में ऐसे विद्यालयों को और सहयोग किया जाए जो गरीब के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करें। तो जैसे कि भाई साहब ने बताया और हमने आपको बताया कि सुनील साहू जी का जो मोबाइल नंबर है, सुनील साहू जी ने अपना मोबाइल नंबर भी बताया, और हमने जैसे बताया था कि हम डिस्क्रिप्शन में सुनील साहू जी का नंबर भी जो है वो डाल देंगे। अगर जो भी कोई मतलब अगर इस पहल में आना चाहता है, सुनील साहू की मदद करना चाहता है, बालिका शिक्षा बढ़ाने की अनूठी पहल की इस मुहिम में आना चाहता है, तो वो जो है सुनील साहू जी से संपर्क कर सकता है। तो भाई साहब ने जैसे कि वो जो है बताया कि हाँ हम ये निर्णय ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो अगर देखा जाए तो भाई साहब के द्वारा एक बहुत ही अच्छा नेक कार्य किया जा रहा है। तो जैसे कि राघव जायसवाल जी हैं, उन्होंने जो है हमें बताया कि कैसे वो जो है प्रेरित हुए इस बालिका शिक्षा बढ़ाने की अनूठी पहल से। तो हम जो है हम भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से अपील कर रहे हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, ताकि जो है ये वीडियो जितना भी जाएगा, ताकि कोई अगर आना चाहे सुनील साहू की जो है इस मुहिम के साथ जुड़ना चाहे तो वो जुड़ सकता है।
तो आखिरी सवाल एक से और करना चाहेंगे आपसे कि जैसे कि शिक्षा तो आप बता रहे हैं ये है, और आपके हिसाब से क्या लगता है कि मतलब समाज में क्या होना चाहिए जो अगर देखा जाए तो नेक कार्य के लिए है, कैसे समाज लोगों की में मदद हो? समाज में बहुत अच्छे कार्य हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए सबसे पहली पहल होनी चाहिए कि लोगों को एकजुट होना चाहिए, और एकजुट होकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए जिस प्लेटफॉर्म के द्वारा ही सब लोग एक जिस ऐसे प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए जिस प्लेटफॉर्म पर लोगों को इकट्ठा हो सके जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। और ऐसा नहीं है कि हमारे देश में अच्छे लोगों की कमी है, समाज के लिए लोग करना चाहते हैं, सोचते हैं, लोगों को पास पैसा भी है, समय है। ऐसा नहीं कि केवल पैसे से ही समाज के लिए कुछ किया जा सकता है, शरीर से भी किया जा सकता है, समय भी दिया जा सकता है, शिक्षा दिया जा सकती है, चिकित्सा दिया जा सकता है, बहुत से कार्य हैं। लेकिन इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है लोगों को एक दूसरे से जुड़ना और एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना जहाँ जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं वो लोग उस प्लेटफॉर्म पर आकर इकट्ठा हो और वहाँ बैठकर बातचीत हो कि समाज के लिए अच्छे कार्य क्या किए जा सकते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा जरूरी है शिक्षा, गरीब के बच्चे को शिक्षित किया जाए। गरीब से गरीब बच्चा जो अपने बच्चे को शिक्षा नहीं दे पा रहा है, सबसे बड़ी चीज़ शिक्षा। अगर उस बच्चे को शिक्षा मिलेगी तो आगे चल के एक अच्छा इंसान बनेगा, आगे चल के वो देश की तरक्की में हाथ बटाएगा और उस गरीब के बच्चे का भला हो जाएगा, और हो सकता है कि वो अपने माँ बाप की गरीबी भी दूर कर दे। तो राघव जायसवाल जी हमारे साथ जो है जुड़े हुए थे, उन्होंने जो है बताया कि कैसे जो है और भी नेक कार्य हैं जो किए जा सकते हैं, कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म जो है होना चाहिए कि ताकि जो है समाज में जो है और भी कुछ जो बुराइयां हैं उनको दूर करके नेक कार्य किया जाए। तो और भी जो है जो भी अगर इस मुहिम में जुड़ना चाहता है हम उनके पास भी जाएंगे और उनसे भी जो है जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सी चीजें जो है समाज में जो है होनी चाहिए, बढ़ानी चाहिए। अच्छा, आखिरी सवाल हम सुनील जी भी हमारे साथ में हैं, उनसे जुड़ना चाहेंगे। सुनील जी सब ये जानना चाहेंगे कि भाई साहब जैसे प्रेरित हुए हैं और भी मतलब कुछ लोग क्या आपकी इस मुहिम में शामिल होने के लिए अभी तक आए हैं क्या? काफी लोगों ने हमसे कहा कि सुनील भैया आपका कार्य बहुत अच्छा है और इस कार्य में हम जुड़ना चाहते हैं और सभी लोग सहयोग करना चाहते हैं। ये नंबर जारी होंगे और विद्यालय खाता जारी होगा, जो भी लोग सहयोग करेंगे पूरा पारदर्शिता के साथ उसका पूरा अकाउंट मेंटेन होगा, हर महीने उसका हिसाब जनता के बीच में जाएगा और नहीं पैसा देगा। मैंने कहा मुझको अपने साथ कुछ लेके जाना नहीं, मैं जीवन में सबसे परिचित हूँ कि मेरे साथ कुछ नहीं जाना, जो मैंने करूँगा सब यही जाना नहीं जाएगा। मैं यहाँ के लिए देना चाहता हूँ, मैं अपना विद्यालय अपनी जो भी मैंने चीज़ लगा दी वो समाज में समर्पित है और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कार्य का लाभ उठा पाए। अगर लोग मुझको सहयोग देंगे, भाई बहुत चीज़ें जैसे हाथी खरीदना आसान है लेकिन उसको पालना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो टीचर या वर्कर कार्य करेंगे उनको सैलरी तनख्वाह की जरूरत होगी, मुझे उसी की जरूरत है मात्र। अगर आप लोग देते हैं और विद्यालय को अच्छा और सुंदर निर्माण में योगदान देंगे तो मुझे अपार खुशी होगी कि मेरी मुहिम को आप लोगों ने समझा। मैं चाहता हूँ यहाँ का हर बच्चा शिक्षित हो, यहाँ का नाम भी बहुचरा प्रतापगढ़ या और जहाँ उसका नाम हो सलून का नाम भी एक आगे बढ़े। मैंने बताया जैसे पहले बताया कि मेरे घर की 8 लड़कियाँ आज डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर बनी, तो मुझको एक प्रेरणा मिली घर से निकल सकती है, मैं समाज से क्यों नहीं निकाल सकता। उचित मार्गदर्शन और प्रेरणा के अभाव में या पैसे के अभाव में जो बच्चियां हैं या क्या नाम बच्चे हैं वो उचित शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते, उचित मार्गदर्शन नहीं पा पाते, जिससे वो आगे नहीं बढ़ पाते। मैं उन्हीं को पढ़ाना चाहता हूँ। मेरी फिर अपील है साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर हाथ बटाना। अगर सभी मेरी इस मुहिम से संतुष्ट है, मेरे कार्यों के बारे में जानते हो, मेरे बारे में पता कर लें, अगर सभी को लगे कि व्यक्ति ईमानदारी से कार्य करने वाला हो तो सभी से अपील है कि मदद करें। वो आपको उसको दिखेगा, आप आओगे तो आपको अच्छा लगेगा। एक अच्छा कार्य करने की जो प्रेरणा आपको मिलेगी उसका आनंद आपको जीवन में बड़े बड़े महल नहीं दे पाएंगे, बड़ी बड़ी पार्टियां नहीं दे पाएंगी, बड़े बड़े आलिशान गाड़ियां नहीं दे पाएंगी। जिस दिन आपको आपकी सेवा को लगेगा कि मैंने सेवा की है उसका क्या आनंद है, जिस दिन आपके दिल से उस सेवा को प्रति आवाज उठेगी तो मैं समझता हूँ उससे बड़ा आनंद नहीं जैसे मैं जीवन पा हूँ। मैंने देखा कि देखिए किसी गरीब के आंसू पोंछ लेना सबसे बड़ा होता है। जब वो आपको दिल से दुआ देता ना, लगता है जीवन में सब कुछ मिल गया, आदमी लेके क्या जाएगा। ये घर बिल्डिंग मैंने जीवन में कहा कि आप आलिशान कमरे बनवा सकते हैं, आलिशान मकान बना सकते हैं,
लेकिन साथ आपको कुछ नहीं जाएगा। आप 100 कमरे बनवा लो, रहना एक कमरे में, सोना एक बिस्तर पे, 100 कमरे में। आप दूसरे कमरे जाने का आपके पास आज वीक में टाइम नहीं है। तो जैसा कि सुनील साहू जी ने बताया हमें कि जितना भी कार्य किया जाएगा सब पारदर्शिता के साथ किया जाएगा। उसका अकाउंट बनेगा विद्यालय का, उसमें जो भी फंड आएगा वो डाला जाएगा। तो देखिए, अगर सुनील साहू के द्वारा देखा जाए तो बहुत एक अच्छा नेक कार्य है। और आज के लिए इतना ही। हम जो है और भी जो भी इस मुहिम में जुड़ना चाहता है और जो भी जुड़ेगा, हम उनके पास भी जाएंगे, उनसे भी जो है सारी जानकारियां जो है एकत्रित करेंगे। और जो अभिभावक आएंगे, जो बच्चे आएंगे उस विद्यालय में, हम जो है अभिभावकों से भी जो है मिलेंगे, उन बच्चों से भी मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ में। कैमरा पर्सन योगेश के साथ दीपक सिंह, सलवन, रायबरेली।